ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाढ़ इलाके में जानलेवा नाव का सफर करना मुश्किल हो गया है और नाव पर क्षमता से अधिक लोग सफर करते हैं। दुर्घटना की हमेशा आशंका बनी रहती है। प्रशासन ने रजिस्टर्ड नाव चलाने का वादा किया था। इलाके में फिलहाल एक भी रजिस्टर्ड नाव नहीं है। 15 जून को ही खोल दिया गया है पीपा पुल, और पीपा पुल खुलने के बाद ये परेशानी बढ़ गई है। सर, पीपा पुल को बंद कर दिया गया, कितने दिन तक बंद रहेगा सर, और लोगों का आवागमन कैसे होगा? जैसा कि मालूम है कि बाढ़ 15 जून से माना जाता है, तो चूँकि 15 जून पार हो चुका है, तो 18 जून से 18 अक्टूबर तक 15 अक्टूबर तक पीपा पुल बंद रहेगा। और इस दौरान हम लोग वहाँ नाव की व्यवस्था रखे हैं। इस बार कोशिश पूरी रहेगी निबंधित नाव ही चले और जितनी क्षमता है नाव का उसी पर उतने ही लोग सवार होकर जाएं। किसी भी तरह से क्षमता से अधिक यात्री उस पर सवार नहीं होंगे और परिचालन सही से होगा। और जितने भी हमारे ग्रामीण जो उस पार जाते हैं उनको सहूलियत के लिए जितनी भी नाव वहाँ पर लगी रहेगी, सबको परिचालन अच्छे ढंग से किया जाएगा। अजय, इसी पे और ज़्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजय, बाढ़ इलाके में जानलेवा नाव का सफ़र, लगातार लोग अपनी जान को हथेली पर लेकर ये सफ़र कर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। और प्रशासन ने रजिस्टर्ड नाव देने का वादा किया था और अब ये जानकारी मिल रही है कि एक भी रजिस्टर्ड नाव अभी तक नहीं मिल पाया है। क्या कुछ अभी इस पर कार्रवाई की गई है? मामला जो है बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के ग्यासपुर गंगा घाट पर है। वहाँ पे गंगा के उस पार जो है दर्जनों गांव जो है पड़ता है। वहाँ के ग्रामीण जो है इसी गंगा नदी से आते जाते हैं। इसको लेकर के प्रशासन द्वारा जो है पहले जो है 15 अक्टूबर से 15 जून तक जो है पीपा पुल लगवाया जाता है। उसे पुल के सहारे जो है लोग गंगा के इस पार आते जाते हैं। लेकिन अब जो है बाढ़ की 15 जून के बाद जो है सरकार बाढ़ की स्थिति मान लेती है और बाढ़ की स्थिति को मानते हुए पीपा पुल को खोल दिया गया है, जिससे लोगों को परेशानी हुई। वही अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार ने बताया कि नदी में जो है रजिस्टर्ड नाव चलाएगी और क्षमता से अधिक यात्रियों को जो है नाव पर नहीं बैठाई जाएगी। लेकिन इस पर अमल होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाव तो है, कितने नाव रजिस्टर्ड है इसका भी आंकड़ा स्पष्ट पता नहीं चल रहा है। और वही नाविक लोग जो है क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठा करके गंगा के इस पार से उस पार जाते हैं। तो ऐसा करने से कभी भी कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि नाविक लोग जो है उनको पैसा चाहिए और पैसा कमाने के लिए वो क्षमता से अधिक यात्रियों को नाव पर बैठा लेते हैं। और गंगा में जब बाढ़ की भयावह स्थिति होगी तो उस समय में ये नाविक लोग जो है यात्री को ओवरलोड नाव में बैठाते हैं, जिससे कभी भी बड़ी हादसा हो सकती है। तो इसको लेकर के तो चंदन कुमार ने बताया कि इस पर निगरानी की जाएगी, लेकिन अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और अब देखना होगा कि कब तक मंडल प्रशासन द्वारा जो है इन नाविकों पर कार्रवाई होती है और कैसे जो है कितने यात्री को नाव पर देना है इसका भी ज्ञान जो है उन लोगों को नहीं दिया गया है। वो लोग जो सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं और पैसा के लिए क्षमता से अधिक यात्रियों को नाव पर बैठा देते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि अगर हादसा होगा तो कितनी जानें जो है वो जाएगी। इसको लेकर के नाविक पर कार्रवाई होना जरूरी है और प्रशासन को भी सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन सजग रहेगी तभी नाव पर जो है नाविक लोग जो है क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठा कर इस पार से उस पार नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन प्रशासन और नाविक के साथ साथ कहीं ना कहीं जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्हें भी ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है कि वो भी सारी तस्वीरें उनके सामने ही है। नाव की जितनी क्षमता है उससे अधिक वो सवार ना हो नाव पर। मैं बता दूं कि ये ग्रामीण लोग जो है वो जाने के अवधा तफरी में जो है ये नहीं पूछते हैं कि नाव पर जितनी क्षमता है उतना ही बैठना चाहिए। ये लोग जो है सीधे नाव पर बैठ जाते हैं और नाव से उस पार जो है वो जाते हैं। उन्हें ये ध्यान नहीं रहता है कि नाव पर क्षमता से अधिक यात्री अगर बैठते हैं कोई हादसा होता है तो कितनी बड़ी परेशानी होती है, कितने लोगों की जान जा सकती है। इसके बारे में वो ग्रामीण के द्वारा वो नहीं सोचा जाता है और वो जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंचना चाहते हैं। इसको लेकर के ये क्षमता से अधिक यात्री जो है नाव पर बैठ करके यात्रा करते हैं। जी बिल्कुल,
तो प्रशासन हो, नाविक हो या फिर ग्रामीण हो, सभी को ये समझने की ज़रूरत है कि नाव की जो क्षमता है उससे ज़्यादा उस पर सवार ना हो, नहीं तो उनकी जान का भी खतरा ऐसे में बना रह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बाढ़ इलाके में जानलेवा नाव का सफ़र लगातार लोग कर रहे हैं। नाव पर क्षमता से अधिक लोग सफ़र करते हैं। दुर्घटना की हमेशा आशंका ऐसे में बनी रहती है। 15 जून को ही पीपा पुल खोल दिया गया है। पीपा पुल खुलने के बाद परेशानी बढ़ गई है। हालांकि प्रशासन ने वादा किया था रजिस्टर्ड नाव देने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ऐसे में जब नाव की क्षमता से ज़्यादा लोग इस पर सवार होते हैं तो अप्रिय घटना की संभावना भी बनी रहती है। आपको बता दें कि इलाके में एक भी रजिस्टर्ड नाव फिलहाल नहीं है। बाढ़ इलाके की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां लोग अपनी जान हथेली पर लेकर नाव का सफ़र कर रहे हैं। नाव पर क्षमता से अधिक लोग सवार भी हो रहे हैं। हाँ, लाइव चला हुआ देखें। और ऐसे में कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है, नाव पलट सकती है और इन सब के बाद उस पर सवार लोगों की जान भी जा सकती है। और इस पे और ज़्यादा बातचीत के लिए एसडीएम बाढ़ चंदन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज़ पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये हैरान और परेशान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां बाढ़ इलाके की अगर बात की जाए तो अपनी जान हथेली पर लेकर लोग नाव का सफ़र कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? और ये भी प्रशासन की तरफ से वादा किया गया था कि रजिस्टर्ड नाव दिया जाएगा, लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो एक भी रजिस्टर्ड नाव इलाके में नहीं है। नहीं, एक्चुअली जो भी नाव पिछली बार रजिस्टर्ड हुई थी, रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए वैलिड होती है। और अगर ऐसी बात है कि ओवरलोड चलाया जा रहा है, तो चूंकि 18 तारीख को ही पीपा पुल खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो हम आज ही जांच करवा लेते हैं और किसी भी कीमत पर ओवरलोडेड नाव और बिना रजिस्ट्रेशन का नाव का परिचालन नहीं किया जाएगा। इसीलिए हम अंचलाधिकारी और वहां पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल, लेकिन कई सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से क्षमता से ज़्यादा लोग वहां पर सवार होते हैं नाव पर, और ऐसे में कभी भी अप्रिय घटना की संभावना भी बनी रहती है। अपनी जान हथेली पर लेकर लोग नाव का सफ़र तय कर रहे हैं। अभी तक इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? नाव जहां तक हमें मालूम है कल से ये स्टार्ट हुआ है, तो मैं अभी तुरंत वहां अपनी संबंधित पदाधिकारी को भेजता हूं। थाना से भी लोग जाएंगे। अगर किसी के द्वारा ऐसी कार्रवाई की जा रही है तो उस पर विधि सम्मत नियमानुसार अवश्य कार्रवाई की जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि क्षमता से ज्यादा किसी भी नाव में और बिना रजिस्ट्रेशन का कोई भी नाव का परिचालन न हो। बिल्कुल चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।